शिक्षक का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। उसके पास अर्थ की कमी होती है, सामर्थ्य की कमी होती है, लेकिन ज्ञान का दीपक जलता ही रहता है। वह ऐसा व्यक्ति है कि यदि एक इंजीनियर पुल गलत बना दे तो कोई बड़ी दुर्घटना की बात नहीं, कुछ लोगों की दुखद मौतें हो सकती हैं। बेईमानी से बना डॉक्टर कुछ लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। अध्यापक की एक छोटी सी लापरवाही पूरे देश को पीछे धकेल देता है। अध्यापक वेतन के लिए नहीं, चेतन के लिए कार्य करता है, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। बच्चों में जीवन की जिजीविसा और देश के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना ही एक शिक्षक का मूल उद्देश्य होना चाहिए। गैर जिम्मेदारी का भाव कोसों दूर करे, एक दीप से अनेक दीप जलाकर भारत को ज्ञान स्थली बनाए, बिजली का कनेक्शन देने का काम करे ताकि भारत ज्ञान के दीप से पुनः जगमगाए। देश के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया केवल अध्यापक ही कर सकता है। अगर ये देश 30 साल की शपथ ग्रहण करे कि हम हिंदू मुसलमान भूल जाएंगे तो पूरी दुनिया पर हमारा ही झंडा होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान को प्रसन्न करना है तो लैंगिक भाव भूलकर भ्रूण हत्या बंद करो, सुरक्षित सकारात्मक माहौल बनाओ। पाठ्यक्रम ही नहीं, संस्कार और देशभक्ति पढ़ाओ। जिंदगी की उपलब्धि को नहीं जिसे दूसरे मानते हैं, जिंदगी की उपलब्धि तो वो है जिसे करने के बाद आत्मसंतुष्टि हो कि मैंने अच्छा काम किया। रिश्वत न लेने की कसम विश्वास दिलाकर बच्चों को खिलाएं कि रिश्वत के पैसे आफत और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं लाते, क्योंकि छुपाकर लेन देन के पैसे छुपाकर रखे जाते हैं और जिस पर स्वयं काल की दृष्टि हो जाती है, जो सब कुछ निकल जाता है, चाहे लाख दीवारें चुनवा कर रख लो, वो पैसे अपने साथ आपका अतीत वर्तमान सब कुछ स्वाहा कर जाएगा। 60, 70, 80, 90 साल के जीवन के बाद अच्छे या बुरे संस्मरण ही रह जाएंगे, बाकी सब सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। इतिहास गवाह है। ताकत नहीं, प्रभाव पूजनीय होता है। देश के नोटों पर भगत सिंह की तस्वीर नहीं, परंतु देखिए भारत का ऐसा कोई ही कलेजा होगा जिसमें भगत सिंह ना धड़कता हो। आपका कोई बड़ा काम, कोई बड़ी पदवी केवल आपके लिए नहीं, पूरे समाज, पूरे देश के लिए होता है। आश्चर्य की बात है, आज प्राइमरी स्कूलों में मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। पहली दूसरी कक्षा के बच्चे डिप्रेशन में हैं। निदा फाजली का शेर है, धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। भारत में डिप्रेशन, भारत में एंजाइटी, इस देश के बच्चों में साम्राज्यहीन होकर मिट्टी के बर्तनों में खाकर जमीन पर सोकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला देने वाले महाराणा प्रताप के वंशज डिप्रेशन में हो सकते हैं। अपने गुरिल्लावार पद्धति से औरंगजेब जैसे अहंकारी और दुर्दांत शासक को पूरे दक्षिण भारत में घुमाकर बीजापुर में आखिरी दिनों में छोड़ देने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज डिप्रेशन में हो सकते हैं। अपने 6 माह के बेटे को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर और दांतों से लगाम दबाकर ये घोषणा करने वाली 26 साल की वो सिंगनी जिसने कहा कि जब तक मेरी सिराओं में रक्त की एक बूंद है, अंग्रेजों की ये औकात नहीं कि वो मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। उसकी बेटियां डिप्रेशन में। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती उसे भविष्य छोड़ो वर्तमान तक रास्ता नहीं देता। कुछ ऐसा कर दो कि गांधी नेहरू का चैप्टर छोटा पड़ जाए, तुम्हारा चैप्टर बड़ा हो जाए। पहले कुछ ऐसा कर लो, फिर उन पर टिक्का टिप्पणी कर लेना। अध्यापक खुद पीसीएस, आईसीएस नहीं बन सके। याद रखना, इनके बिना कोई जज बैरिस्टर उपलब्धि, इनकी असफलताओं के अनुभव ही तुम्हारे भविष्य संवारने के काम आ रहे हैं। गुरु आचरेकर ने नहीं, उनके शिष्य सचिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। छत सीढ़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई छत नहीं जो बिना सीढ़ी के पहुंची जा सकती हो। गुरु सीढ़ी है जिसे संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। दूसरों को मारकर खाइए, ये विकृति है। वह अपना खाए, आप अपना खाओ, यह प्रकृति है। लेकिन दूसरा भी खा सके, आप इसकी चिंता कर सकें, इस चिंता को करके खाएं, तो ये संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। जिंदा छातियां और बाहें धारा के विपरीत तैरती हैं, लाशें धारा के साथ बहती है। इसीलिए अपना स्वाभिमान बनाकर रखें, जिसके कारण चाहे आपके कितने ही विरोधी क्यों न बन जाएं,
लीक लीक तीनों चले कायर कूत पपूत, बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत। सत्याधारम तपस्तैलम, सत्य का आधार हो तप का तेल हो, दया वर्तिका क्षमा सिखी, दया की वर्तिका हो क्षमा की ज्योति हो, अंधकारे प्रविष्ट दीपो यत्नेन वर्तयाम। अगर ऐसा दीपक जला दिया तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। संस्कार तो केवल माहौल देता है, वरना हर सफलता का राज तो तुम्हारे अंदर छिपा है। तुम्हारे अंदर विजेता बैठा है, वह 2 आंखें 2 हाथ, वही एक बुद्धि है।